Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PG 2025 All India Round 2 as well as States Round 2 काउंसलिंग. जैसा कि हम सब ने मैंने आपको बताया भी था, वी हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू दैट ऑल इंडिया राउंड 2 की जो आपकी राउंड 1 की जो रिजाइनिंग विंडो है वो आपकी अगेन ओपन की जाएगी. बिकॉज 7 स्टेट्स ऐसे थे जिनके स्टेट राउंड 1 के रिजल्ट नहीं आए थे. आप सब ने देखा होगा पिछले लास्ट 2 डेज पहले ऑलरेडी आपकी चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया गया एंड आपकी रिजाइनिंग विंडो ओपन की गई. रिजाइनिंग विंडो आपका 10 दिसंबर 2025 तक ओपन था. जितने भी कैंडिडेट्स को रिजाइनिंग करनी थी दे हैव डिड. न्यूली एडेड सीट्स भी आ गई. अप्रॉक्सीमेटली 137 सीट्स आपकी और एड ऑन हो गई हैं. इन द मीन टाइम जो चॉइस फिलिंग आपकी 12 दिसंबर तक थी उसको अगेन एक्सटेंड करके 13 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया. 1 बजे तक किया गया है. चॉइस लॉकिंग कल आपकी 4 बजे के बाद से बिगिन हो जाएगी. जितने भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं उसको आप लॉक कर सकते हो. एक चीज आप ध्यान रखना, राउंड 2 ऑल इंडिया राउंड 2 आपकी फ्री एग्जिट नहीं है. मतलब कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगा. तो मोस्टली वही ब्रांचेस डालिए जिसको आपको लगता है कि आप ले सकते हो या आप उसको ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हो. अदरवाइज आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 25,000 फॉर जनरल अगर आप गवर्नमेंट सीटों के लिए भर रहे हो, 2 लाख फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड 10,000 फॉर द कैटेगरी कैंडिडेट्स. अगर आप ऑल इंडिया के लिए कर रहे हो 2 लाख अगेन फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज. नो मैटर व्हाटसोएवर कैटेगरी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगी. एक अगेन कंफ्यूजन यहाँ पे रेज हो रहा है कि सर ऑल इंडिया राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और हमारे स्टेट राउंड 1 की जो ज्वाइनिंग हमने की थी उसके रिजाइनिंग विंडो क्लोज हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूं, नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट. जैसे ही ऑल इंडिया राउंड 2 रिजल्ट पब्लिश होगा अगेन सारे स्टेट्स आपको 2 दिन का विंडो देंगे. मिनिमम 2 डेज का विंडो दिया जाएगा जिसमें आप चाहो तो स्टेट राउंड 1 जो आपने सीट ज्वाइन कर रखी हुई उस पर्टिकुलर सीट को रिजाइन करके या फ्री एग्जिट वहां पे लेके आप ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर सकते हो. ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा. सो इस पर आपको वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. साथ में मैं स्टेट्स राउंड 2 के मल्टीपल नोटिफिकेशन आ रखे हैं. स्टेट्स राउंड 2 की चीज़ों को अगेन एक्सटेंड किया जाएगा. जैसे जैसे आपका ऑल इंडिया राउंड 2 एक्सटेंड हो रहा है मान के चलिए इन एंड अराउंड आपके सारी स्टेट्स के भी जो भी नोटिफिकेशन आपके ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट के पहले आ रहे हैं या जिनके रिजल्ट्स पहले आ रहे हैं उसको एक्सटेंड किया जाएगा अकॉर्डिंगली. सो अगेन आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जहां पे भी अगर आप देखोगे इस बार एक टोटली डिफरेंट चीज क्या हो रही है कि सारे स्टेट्स के अंदर राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा रहा है. सो जो स्टेट्स में आपकी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है या जहां पे चीजें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लगा होगा. क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि मैक्सिमम स्टेट ऐसे हुआ करते थे जहां पे राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन या फ्रेश एप्लीकेशन नहीं ओपन किया जाता था. बट PG 25 के अंदर ऑलमोस्ट 90% स्टेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अलाउ कर दिया है जिसका इफेक्ट आपको मेरिट लिस्ट पे एज वेल एज रिजल्ट पे भी देखने को मिलेगा. ऑल इंडिया राउंड 2 मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी ऑल इंडिया राउंड 2 में. बट कितनी होगी वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है. अगर आप 10,000 पॉजिटिव शिफ्ट की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो आफ्टर, अगर आपको लग रही है कि 80,000 पे आपको रेडियो मिल जाएगा, 70,000 पे रेडियो मिल जाएगा, तो लेट मी रिमाइंड यू डीम्ड के अंदर इतनी पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं होगी. ये बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट की आप बात कर रहे हो. 5,000 6,000 पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्टेड है. इतनी ही पॉजिटिव शिफ्ट आप लेके चलिए. ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा. गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको 1,500 से 2,000 हायर क्लिनिकल ब्रांचेज में, मिड क्लिनिकल आपका 2,000 से 2,500 और लोअर क्लिनिकल या एनेस्थीसिया ENT में आप 3,000 मैक्सिमम पॉजिटिव शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इससे ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है. नो डाउट आपको लग रही होगी कि सीट इंक्रीमेंट हुआ है, स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट हो गई, डीम्ड में सीट इंक्रीमेंट हो गया, ऑल इंडिया के अंदर अगेन सीट इंक्रीमेंट हो गई. तो कैंडिडेट्स आर थिंकिंग या हमें कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर 10,000 मतलब 58,000 पे आपकी रेडियो डर्मा गई हुई है. दे आर प्लानिंग टू गेट ऑन द 70,000 या 78,000, 10,000 20,000 की पॉजिटिव शिफ्ट एटलीस्ट रेडियो डर्मा मेडिसिन जैसे ब्रांचेज में एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है. और इसका सीधा रीजन आप KUA का रिजल्ट उठा के चेक कर लीजिए. KUA की चीजें अगर आप देखोगे तो जो सबसे महंगी फीसें भी है ना वहां पे इतनी बड़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं है. और वहां की फीस की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1,35,000 सॉरी 1,35,00,000 1,40,00,000 के अप्रॉक्स में आपकी फीस स्ट्रक्चर है. राजस्थान में भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत जो पॉजिटिव शिफ्टिंग की बात की गई थी एटलीस्ट आपको जो लोअर ऑप्शन है चाहे आपका MGM हो गया, निम्स हो गया या JNU हो गया जिनकी फीस स्ट्रक्चर मिनिमम है वहां पे आपको पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को नहीं मिली है.
एमपी की अगर आप बात करोगे तो एमपी का भी रिजल्ट आ गया, अगर आप चेक करोगे तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव शिफ्टिंग की बात की जा रही थी वो नहीं हुई है, इवन निगेटिव हुआ है। रीजन जो स्टेट के आई मीन जब क्लोज स्टेट हुआ करता था तो इससे काफ़ी अच्छे रैंक्स पे ब्रांचेस सीटें मिलती थी। ओपन स्टेट होने की वजह से बाहर के कैंडिडेट्स वहाँ पे इंटर किए हैं। फीस अगर आप फीस स्ट्रक्चर चेक करोगे एमपी का तो कंपेरेटिवली लोअर साइड है कंपेयर विद अदर स्टेट्स। ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस बार डिमांड या जो चीज़ें हैं ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि डिमांड नहीं है, सीट इंक्रीमेंट हो गई है तो मुझे 1 लाख पे रेडियो डर्मा मिल जाएगा। नो डाउट आपको मिलेगा, बट दैट विल बी अ मैनेजमेंट सीट और एनआरआई सीट। मैनेजमेंट सीट की कॉस्टिंग जो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ या एक्स वाई जो एजेंट्स बता रहे हैं उन बबल से बाहर निकलिए। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं फिर से रिपीट नहीं करता इन चीज़ों को, बट अगेन आई एम टेलिंग यू एजेंट्स और बाकी जगहों से बच के रहिए। ये हर बार का स्टोरी है, एवरी ईयर इट इज द सेम स्टोरी that they will promise you to get the branch in lower options. Your budget will be for radio derma medicine will be around 2.5 3.5 for the candidates having the rank of 1,20,000 1,50,000. Believe me, it won't be possible. If your rank is above 1,50,000 and someone is promising you to get a radio derma medicine gynepedia in 3 crore 2.5 crore 270, it won't be possible. No college has given a discount to anyone or any candidate even in the past years. If you check, जिनको भी डिस्काउंट मिली है उसके अगेंस्ट में चीज़ें क्या हुई है मैं वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ। जिन कैंडिडेट्स को डिस्काउंट मिला है एक बार आप उनसे डिस्कस करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए कि अगर ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर में अगर उनको डिस्काउंट मिला है तो एग्जैक्टली वो डिस्काउंट क्यों मिला है, उसके रीजंस क्या थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 1,50,000 रैंक है, 1,70,000 रैंक है, 2 लाख रैंक है, आपको प्रोमिसेस किए जाएंगे कि 2.5 3.5 तक में आपको रेडियो डर्मा कर देंगे, गाइनीपीडिया कर देंगे, XYZ चीज़ें आपको बोली जाएंगी। बट एक्चुअल में जब सीट अलॉटमेंट होगी एंड जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तो आप बजट देखोगे कि वो बजट आपका 3.5 से इंक्रीज हो गए, कहीं मतलब जो 2.5 रहेगा वो 3.5 हो जाएगा, जो 3.5 रहेगा वो आप सोच सकते हो कितना जाएगा, बिकॉज इट्स अ एवरी ईयर स्टोरी। इसमें से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन पे हमारे पास न्यूज़ आई हैं, इंफॉर्मेशन आई है, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू द कॉलेज मैनेजमेंट। लेट मी टेल यू, ये कॉलेज मैनेजमेंट के पास आपको जाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो मैटर हाउ मच अमाउंट यू आर रेडी टू पे, नो मच हाउ मच अमाउंट यू आर रेडी टू एक्सपेंड। ये आपका 2000 आई मीन आज से 3 साल पहले ये चीज़ें होती थी कि जो आपका स्ट्रे राउंड होता था वो अनऑफिशियल आई मीन ऑफिशियली आपका होता था बट ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, वो आपका ऑफलाइन होता था कॉलेजेस में, स्पेशली फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती थी, चीज़ें वहाँ पे ऊपर अप डाउन हो जाती थी और आपको सीट डायरेक्टली अलॉटमेंट हो जाता था। आज के डेट में मैंने अपने लास्ट ईयर की वीडियोस अगर आप चेक करोगे तो मैंने आपको वहाँ पे एक स्टोरी भी बताई थी। इवन द कॉलेज ओनर इटसेल्फ इज नॉट एबल टू डू द एनआरआई सीट और द मैनेजमेंट सीट ऑफ हिज ग्रैंडसन इन हिज ओन कॉलेज फॉर अ रेडियो ब्रांचेस। ये ऑलरेडी स्टोरी मैंने आपको बता रखी है। कॉलेज का ओनर द ग्रैंडसन, उसके जो पेरेंट थे वो अपने कॉलेज में रेडियो नहीं कर पाए इवन आफ्टर हैविंग द ओरिजिनल एनआरआई डॉक्यूमेंट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप कॉलेज में जाके XYZ कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो, मैनेजमेंट को पे कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि आपको सीट मिल जाएगी, तो लेट मी रिमाइंड यू, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, सारा प्रोसेस थ्रू द फेयर होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके हायर रैंक पे डायरेक्टली कॉलेज आपको कोई सीट अलॉट करके दे सकता है तो इट इज इम्पॉसिबल। अगर कॉलेजेस ऐसा बोल रहा है तो आप सिंपल एक क्वेश्चन उनसे करिए कि अगर मेरे हायर रैंक वाले ने सीट वहां पे अलॉटमेंट ले ली तो आप क्या करोगे, क्योंकि जो रिवाइज के बाद आएंगे उनके पास टोटल 2 राउंड ऑफिशियल बचते हैं, एक आपका राउंड 3 और दूसरा आपका स्ट्रे राउंड। स्पेशल स्ट्रे राउंड की कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, चाहे वो ऑल इंडिया की बात करूं या स्टेट्स की बात करूं, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि सुपर स्ट्रे राउंड हर बार हुआ है या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ है तो इस बार भी होगा। बट अगर आप डिमांड को चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि आप अगर 1,80,000 पे रेडियो देख रहे हो तो 179 या 175 या 178 या 170 पे रेडियो नहीं देख रहा है। इवन 1 लाख पे भी जिन कैंडिडेट्स के रैंक 1 लाख है वो भी रेडियो देख रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। ये अलॉटमेंट नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट फेज या डिफरेंट बबल जो बहुत जल्दी बस्ट होगा। राउंड 3 का वेट करिए, आपको चीज़ों की आइडिया लगेगी। जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे राउंड्स आपके क्लियर होते आएंगे, रिजल्ट्स आएगा, आपको एक क्लियरिटी मिलती जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज मैनेजमेंट के पास जा रहे हो, कॉलेज अथॉरिटी के पास जा रहे हो, इट्स ए यूजलेस जॉब। इसमें लास्ट ईयर भी मल्टीपल कैंडिडेट्स गए थे, किसी को सीट अलॉटमेंट नहीं मिली, या सीट अलॉटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज थी वो सिर्फ 1% थी, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द काउंसलिंग या उनके रैंक। नो डाउट सीटें आपको फिर भी मिलेंगी। अगर आप जस्ट एलिजिबल हो, 2 लाख रैंक पे भी आप आते हो, 2,27,000 पे भी अगर आते हो, आपकी एलिजिबिलिटी आती है, तब भी आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, XYZ कोई भी ब्रांच चाहिए आपको करके दे सकते हैं। ऑफिशियली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आपको सीट दे सकते हैं, बट इफ यू हैविंग द बजट अकॉर्डिंगली दैट। अगर आपके पास बजट की इशू नहीं है, आप स्टेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कंडीशन लेके आते हो कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया चाहिए, साउथ इंडिया चाहिए, स्पेशली हैविंग अ रैंक ऑफ 1,50,000 और 1,70,000 के अबव, बिलीव मी ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कमिटमेंट बोला जा सकता है कि हाँ मैं अटेम्प्ट ले सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। हमारे पास टोटल 3 पार्ट होते हैं, एक आपका एक्सपेक्ट होता है बजट, दूसरा होता है आपका स्टेट, एंड थर्ड एक्सपेक्ट होता है आपका ब्रांच। इन 3 चीजों में से आप सिर्फ 2 चीजों को ही सिलेक्ट कर सकते हो, तीसरा चीज आपको हमारे ऊपर छोड़ना पड़ता है। देन ओनली अ सक्सेसफुल सीट अलॉटमेंट कैन बी डन, ऑल्सो अ ज्वाइनिंग कैन हैपन। अलॉटमेंट हो गया तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं रहती है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो तो चीज़ें डिफरेंट मिलती है, एक अलग स्टोरी आपको पता चलेगी। जिन कैंडिडेट्स के साथ हो रखा है, आपके सीनियर, आपके जूनियर या आपके कलीग से एक बार डिस्कशन करिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, उनको ये सीट क्यों डिस्काउंट में मिली, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जैसे 2 और 3 और ऑर्गेनाइजेशन है जो परफेक्टली इन चीज़ों में मास्टरी करके बैठे हैं, हु रियली डज द थिंग्स, एंड जो वो कमिटमेंट करते हैं, दे डिलीवर दैट कमिटमेंट। बिकॉज प्रॉमिस करना एंड ऑन फोन या मीटिंग करके कमिटमेंट कर देना कि हाँ मैं आपको 2 करोड़ में रेडियो कर दूंगा, एंड एक्चुअली 2 करोड़ में रेडियो करके देना, अलॉटमेंट देना, एंड देन ज्वाइनिंग कराना इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। अलॉटमेंट आज की डेट में घर बैठे आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अलॉटमेंट के बाद की स्टोरी टोटली डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बाइफरकेट कर पाते हो, पास आउट कर पाते हो, देन जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स के ये भी रूल है कि ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आप अदर स्टेट्स के, जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के राउंड 3 के लिए आप डायरेक्टली नॉन एलिजिबल हो जाते हो। तो जो भी काउंसलिंग करो उसको केयरफुली करिए। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी, तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऑफिसेस पुणे एंड बैंगलोर में, मैं ऑलरेडी पुणे रिटर्न कर चुका हूँ। अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, वी कैन मीट डाउन एंड वी कैन डिस्कस ऑन द टेबल कि एग्जैक्टली क्या ब्रांच मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोसीड करना चाहो तो प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज, हमारे जो चार्जेस हैं वो आपको admissionmedia.in के पैकेज सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के प्रोसीड कर सकते हो। उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो या कॉल आउट कर सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में बताएं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग स्टेट्स की, और बाकी जैसी चीज़ें आएंगे विल अपडेट यू। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एज वेल व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज जो भी स्टेट्स के अपडेट आते हैं जिन पे हम वीडियोस नहीं भी बना पाते हैं वो अपडेट्स हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। सो डू ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।